बेटे, शिक्षा निदेशालय द्वारा आपकी जो वर्कशीट है वो हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पर आधारित है। दिनांक 1 अक्टूबर 2020, कक्षा 9th। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और जो आपकी वर्कशीट है नंबर है 38। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? ये वन हमें पश्चिमी घाट के ऊपर, लक्षद्वीप के ऊपर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वन को हम वर्षा वन भी कहते हैं क्योंकि जहाँ वर्षा होती है पेड़ वहाँ पर हरे भरे रहते हैं और सदाबहार का मतलब है हमेशा हरे भरे रहना। यहाँ पर आपको जो कलर दिखाया गया है डार्क ग्रीन, वो किसको शो कर रहा है? वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दिखा रहा है। और ये मैप आपकी हेल्प करेगा बेटा कि किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये जो वन है बेटा, इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर वर्षा होती है और इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। हम ये देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं। वृक्षों के नाम हैं जैसे आबनूस, जिसे एबोनी भी कहा जाता है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। ये आपके वृक्षों के नाम हैं बेटा जो यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि के नाम मुख्य हैं। दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। भारत के बहुत बड़े हिस्से में हमें पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि जो वर्षा वन है उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, इसी तरह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन बेटा वहाँ पाए जाएंगे जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अगर हम मानचित्र पे नज़र डालें तो आप ये देखिएगा दूसरे नंबर पे जो हल्का ग्रीन कलर है वो किसे दर्शा रहा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। अगर आप पूरे भारत के ऊपर नज़र डालिएगा तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हिस्से में यही वन पाए जाते हैं। ये वन हमें झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में नज़र आते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उनमें सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सा पेड़ वहाँ पाया जाता है? सागौन का पेड़। और इसका व्यापारिक महत्व भी है। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाया गया है बेटा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ही वन है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अगर हम बात करें इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं तो बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे प्रकार के जो वन है बेटा वो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क का मतलब यही होता है जो ड्राई होंगे, जहाँ बारिश कम होती है। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगर हम मानचित्र पे नज़र डालें तो फिर से आप देखिएगा 3rd, 4th, 5th नंबर पे सबसे नीचे आपको दिखा रखा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इसे अगर हम देखें तो कौन से हिस्से में जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है या क्रीमिश जो नज़र आ रहा है उस हिस्से में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो बारिश है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं। और ये वन आपको उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में देखने को मिलेंगे। इन कंटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य पादप प्रजातियाँ, पादप मतलब पेड़ पौधे आपको कौन से देखने को मिलेंगे? अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं।
ये जो आपको बेटा चित्र दिखाया जा रहा है ये कंटीले वन और झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादातर आपको रेतीला हिस्सा नज़र आ रहा है और जो वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो कंटीले वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। जो अगली हमारी वनस्पति है वो है हमारे पर्वतीय वन। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्वतों में पाए जाते हैं। इनको हम देखें तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले पेड़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी कह सकते हैं। और इनकी जो पत्ती है वो आपको चौड़ी ओक तथा चेस्ट नट जैसे वृक्षों की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में आपको शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, जिसे आप पाइन भी कहते हो, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडस आदि देखने को मिलेंगे। और इसके नाम से जैसे शंकु जो आपका होता है या जो आप सॉफ्टी खाते हैं उसके आकार का, ऊपर जो है आप देखो किनारा होगा और नीचे से चौड़ा, उसी प्रकार की वनस्पति आपको पर्वतीय हिस्सों में देखने को नज़र आती है। 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति वहाँ पर होती है। अल्पाइन का मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वनस्पति का आकार छोटा होता चला जाएगा। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन पेड़ों की यहाँ मुख्य विशेषता है। इस प्रकार के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इन वनों में प्रायः जो है आपको कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा जो आपको घने वनों में, और इसके साथ ही भेड़ और बकरियां भी आपको देखने को मिलती है। अगर हम मानचित्र में ध्यान से देखें तो तीसरे नंबर पे लिखा है पर्वतीय वन। जैसे आपको पता, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर पर्वत हैं, तो इसका मतलब ये पर्वत के आसपास ही हमें इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। तो ऊपर देखिएगा जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उत्तरांचल, और अगर हम यहाँ पर जाएं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको इस तरह के, या थोड़ा सा हिस्सा आप सिक्किम की तरफ भी देखिएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। अगला है आपका मैंग्रोव वन। ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। जो हमारे तटीय इलाके हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव वन। यहाँ पर मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। आपको पता है नदियाँ जब सागरों में गिरती है, डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पर आपको इस तरह के वन जो है देखने को मिलेंगे। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी रहती है। चित्र में बेटा आप देखिएगा ये आपका मैंग्रोव वन है और इनकी जड़ें आप देखो जरा, समुद्र के पानी में डूबी हुई है। तो इसकी विशेषता यही है कि ये तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ के जो डेल्टा वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इन जंगलों में आपको सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और जिनकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती है। साथ ही आपको नारियल, ताड़, कियोड़ा, बेगार के वृक्ष भी इन भागों में देखने को मिलेंगे। और इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। मानचित्र में देखिए तो मैंग्रोव जो हल्का सा ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर पूर्वी हिस्से में देखिएगा राइट साइड में, अगर आप पश्चिम बंगाल पे नज़र डालें और तटीय इलाके नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तरफ देखिएगा थोड़ा सा, तो वहाँ जो आपको ये हिस्सा ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है बेटा, ये हमारे मैंग्रोव वन है। इनकी जड़ें, क्योंकि ये तटीय इलाके हैं, जड़ों जो है वो पानी में डूबी रहती है। अभी हमने कहा इनमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कंटीले वन और झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन और नंबर 5 मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनकी वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिएगा।
फर्स्ट पॉइंट है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर है आपका आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। सेकंड आप हेडिंग डालेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें आप आंसर में लिखेंगे सागौन, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत। थर्ड आपकी हेडिंग होगी कंटीले वन और झाड़ियाँ, इसका आंसर है अकासिया, खजूर जिसे हम पाम भी बोलते हैं, यूफोरबिया, नागफनी जिसे आप कैक्टाई भी कहते हैं। नंबर 4 है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के अंदर आप पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर लिखेंगे। और लास्ट है आपका मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी वनस्पति या पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर है आपका नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें बेटा आपको इनकी विशेषताएं बतानी हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और इसे पॉइंट्स में लिखिएगा कि यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। नंबर 2 पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है। नंबर 3 किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। नंबर 4 इन्हें अगर किसी और नाम से भी पुकारा जाता है तो आप वो भी बताएंगे। और नंबर 5 यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसी तरह आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता, कंटीले वन और झाड़ियों की, पर्वतीय वनों की और मैंग्रोव वन की विशेषताएं बताएंगे। नंबर 4 पे प्रश्न है आपका मैंग्रोव किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न हैं। हम ये देखते हैं जो हमारे मैंग्रोव वन हैं, नंबर 1 वो तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं। नंबर 2 जो पौधों की जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती है। और नंबर 3 जो डेल्टाई हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो डेल्टा बनाती है उन भागों में हमें ज़्यादातर ये वन देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका वनस्पतियाँ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। यहाँ पे आपने वनस्पतियों के फ़ायदे बताने हैं। जो वनस्पतियाँ हैं इनसे आपको कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो है मिलती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही आप ये बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। वनस्पतियों से आपको सेम वही ऑक्सीजन भी मिलती है, वर्षा भी मिलती है आपको। तो इस तरह और आप अपनी तरफ से भी फ़ायदे